ज्ञानमपरम नहीं रूपमस्ति। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, कोई भी सुंदरता हो वह राग पैदा करती है। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे गार्डन हो, चाहे आकाश में बादल छाए रहे हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे किसी स्त्री पुरुष का रूप रंग हो, ये सब राग पैदा करते हैं। इनको देखने के बाद इनको पाने का भाव आता है। लेकिन हे भगवान, ये विचित्रता मैं देख रहा हूं। आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जगत में आपसे सुंदर कोई नहीं है। लेकिन विचित्रता ये है कि आपके प्रति किसी को राग भाव नहीं जागता, आपको देखकर आप जैसा बनने का भाव जागता है। यही शांत राग रुच भी, यानी आपकी मुद्रा राग को बढ़ाती नहीं है, राग को शांत करती है। सुंदरता देख करके राग बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका स्वरूप देख करके राग बढ़ता नहीं है, बल्कि राग खत्म होता है। वीतराग यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तों। ऐसे परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित है, और ये शरीर जिनसे निर्मित है, ये लगता है कि संसार में ऐसा दूसरा कोई भी सुंदर वस्तु नहीं है जिसको देखकर राग नहीं जागता हो। तो इससे सिद्ध है कि वे परमाणु उतने ही थे, उससे आपके शरीर का निर्माण हो गया। दूसरे अब परमाणु बचे ही नहीं, तो दूसरे का निर्माण कैसे होगा? ऐसा यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री का हाइकू है, विष का पान समता सहित भी अमृत बने, विष का पान समता सहित भी अमृत बने। विष का पान जो अर्थ होता है कि विष का पान यदि व्यक्ति ने समता यानी सम्यक दर्शन, श्रद्धा, यदि श्रद्धा से पान करा दिया जाए तो विष को भी अमृत में परिवर्तित होना पड़ता है। उन्होंने ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है। उसका पति मनोवती का जो भी नाम है, साक्षात जहर लाया था हंडे में ला करके, सांप को। सांप लाया था, स्पष्ट भाव था मारने का, जहरीला सांप था। लेकिन समता से और श्रद्धा से उसने हाथ डाला तो नाक का क्या बन गया? हार बन गया। वैष्णव दर्शन में भी मीरा ने जहर पान किया, वो प्रसाद बन गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने क्षमता यानी सम्यक दर्शन की, एक श्रद्धा की, विश्वास की बात कही कि यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है तो जाकर के जहर भी अमृत हो जाता है। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, चारों गतियों में अपर्याप्तक अवस्था कहाँ कहाँ हो सकती है, और क्या अपर्याप्तक अवस्था में मरण संभव है? अपर्याप्त